ज्ञानव्यापी का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सर्वे पर रोक नहीं लगाई गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के मस्जिद कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना कदम उठाया और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो पूरा मामला चल रहा है, सबसे पहले तो ये हुआ कि सिर्फ वहाँ पे पूजा की परमिशन चाहिए 4 महिलाओं को, लेकिन अब जो पूरी चीज़ें हैं इसे आप लोग कैसे देख रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट आने की मेन वजह क्या रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात का अंदेशा है कि ये मामला भी बाबरी मस्जिद के तर्ज पर चल रहा है आगे। हमारा मानना यह है कि 1991 में जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट आया था, उसने इस तरह के जितने डिस्प्यूट्स हैं, जितने तनाज़ात हैं, उन सब पर रोक लगा दी थी और एक कानून बन गया था कि मुल्क के फेडरलिटी को बाकी रखने के लिए, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को, कम्युनलिटी को बाकी रखने के लिए अब कोई नया तनाज़ा नहीं पैदा होगा। 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन थी वो आला हाल ही बाकी रही। मुझे अफसोस साथ ये कहना पड़ता है कि एक के बाद एक नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, हमें इस फ़ैसले पर इंतहाई अफसोस है कि ये फ़ैसला कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। जैसे कि मुल्क का कानून मौजूद है, पार्लियामेंट ने बनाया ये कानून, आप कैसा उसके ख़िलाफ़ जाकर जो है वहाँ पे सर्वे की इजाज़त दे सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा तो मानना यह था कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही मरहले पर इस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, इसलिए कि इस तरह के डिस्प्यूट्स को अगर आप इजाज़त देंगे तो फिर मुल्क के हर इलाके के अंदर इस तरह के डिस्प्यूट पैदा होना शुरू हो जाएंगे और फिर मामला यहाँ नहीं रुकेगा। उसके बाद बुद्धिस्ट खड़े होंगे, जैनीस खड़े होंगे कि हमारे मंदिरों को, हमारे बुद्ध विहारों को तोड़ा गया था, उनमें मंदिर बनाए गए थे, तो फिर उसके बाद आप रोक नहीं लगा सकते। तो हमारा मानना ये है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की पाबंदी होनी चाहिए और हम इसी बुनियाद पर, यानी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज गई है दोबारा और वो इस पर स्टे लगवाने की मुतालबा करेगी इस फैसले के ऊपर में और ये कहेगी कि ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट की खिलाफ वर्जी को रोका जाए। एक सवाल और यहाँ पर आया है, क्योंकि बुद्धिस्ट की तरफ से भी अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ना ये मंदिर है ना मस्जिद है, बल्कि बौद्ध मठ है अभी ये। देखिए, अब ये तनाज़ात आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो बुद्धिस्ट ने यहाँ डाला है, बुद्धिस्ट का मुतालबा बाबरी के मसले में भी है। बुद्धिस्ट जो है और बहुत सारे मंदिरों पे उनके मुतालबे हैं कि हमारे बुद्ध विहारों को तोड़कर मंदिर में कन्वर्ट किया गया और ये हकीकत भी है। इसलिए कि एक ज़माना था हिंदुस्तान के अंदर, अशोक के ज़माने में बौद्ध मज़हब बहुत फैल रहा था, उसके बाद अब कंटेन हो गया, तो इसका मतलब ये कि उनके बुद्ध विहार तोड़े गए होंगे यकीनन। तो अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे बुद्ध विहारों को तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं, तो फिर ये इन तनाज़ात पे आप रोक नहीं लगा सकेंगे। अगर आपने आज वर्शिप प्लेसेस एक्ट पर को सख्ती से उसकी पाबंदी नहीं की, अगर आपने मस्जिद के मामले में वर्शिप प्लेसेस एक्ट को नज़रअंदाज किया, तो फिर बुद्ध विहार का मसला खड़ा होगा, उसके बाद जैन मंदिरों का मसला खड़ा होगा, उसके बाद और भी मसले खड़े हो सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी, मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा दिल लगते हुए आगे आकर के उसको मंदिर में कन्वर्ट कराना चाहिए। ये तारीख़ की गलत ताबीर है। मंदिर तोड़ के मस्जिदें नहीं बनाई गई है। विश्वनाथ पांडे ने जिस औरंगज़ेब के ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, उड़ीसा के साबिक गवर्नर विशंबर नाथ पांडे ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने ये साबित किया है कि औरंगज़ेब ने, जिस पर ये इल्ज़ाम है, औरंगज़ेब ने ख़ुद 100 से ज़्यादा मंदिरों को अतियात दिए हैं, जागीरें दी हैं और उन्होंने उसके दस्तावेज़ात शामिल किए हैं। तो ये इल्ज़ाम है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। इसी तरह का ये इल्ज़ाम है कि लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया, ये भी बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कोई किसी को ना ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर सकता है, ना किसी के मंदिरों को तोड़ सकता है। नारे लगते हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा, काशी और ज्ञानव्यापी तो झांकी, इस तरह के जो नारे लगते हैं, वो लगता है कि मामला रुकता हुआ नहीं बल्कि बढ़ता हुआ जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सरकार जो आज सत्ता में बैठी हुई है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे कुछ स्टेट्स में हो, ये सरकार ये समझती है कि डेवलपमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हिंदू मुस्लिम विवाद को और तनाज़ात को जितना आगे बढ़ाएंगे, जितना हम डिवाइड करेंगे सोसाइटी को, जितना पोलराइज सोसाइटी, यही आसान तरीका इलेक्शन जीतने का। इस आजमुदा फार्मूले को उन्होंने अपना लिया है। हमारा मानना ये है कि देश की जनता को बेदार हो जाना चाहिए, बाखबर हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं बाखबर होंगे तो ये देश तबाह हो जाएगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।